हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा जो लेक्चर 1 है बायोलॉजी का वो देखा होगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको जो ये लेक्चर है 2 ये समझ में आएगा आपका। तो ये जो हमारा है वो आपका लेक्चर 2 है हमारा। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करने से पहले लेक्चर 1 को देख लो। तो लेक्चर 1 का जो हमने एंड शुरू किया था वो था आपका सेल ऑर्गन्स को लेके था। उसके पहले मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुका था आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप वो लिस्ट देखें उसमें, तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गन था वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं या उससे भी नीचे शायद 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि विच सेल ऑर्गन नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में, नहीं भी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या बनाता है, आपका एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बनाता है। ठीक है। तो ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और ये एटीपी बनते किससे हैं? आपके जो आप फूड जो खाना खाते हैं उससे आपके ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जो जियोलॉजी का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर उसमें आना होगा तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो द फॉलोइंग नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया टिक करके आएंगे। ठीक है। आप कुछ फैक्ट्स जो हैं आप लिखते जाओ, जैसे कि लेक्चर 1 में भी था कि वीडियो पॉज करके जो मेरा लेक्चर है और जो मैं लिखता जा रहा हूँ उसको अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो एक आपके कोलिकर थे, KOLIKER, कोलिकर was the first scientist who identified mitochondria in the cell in 1880। ठीक है, 1880। तो पहला तो ये फैक्ट हो गया। देन लिखो in 1897 there was another scientist known as Banda, BENDA, another scientist known as Banda, who identified, yeah, you can say finally gave the name mitochondria। ठीक है, finally gave the name mitochondria। Got it। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर उसने ये पूछा है कि सबसे पहला कौन था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर किया था, तब तो आप क्या टिक करके आएंगे? तब तो आप टिक करके आएंगे ये कोलिकर। और ये नाम किसने दिया था तब आप टिक करके आएंगे क्या? बैंडा जो नाम है वो साइंटिस्ट का नाम जो है वो टिक करके आ पाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, तो इसको लिखो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट किसमें? बैक्टीरिया। गॉट इट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया जब आप स्टडी करेंगे तो आपको उसमें यू विल नॉट फाइंड दैट स्ट्रक्चर इन द सेल ऑफ द बैक्टीरिया एंड इन द सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी होता है वो, कि व्हाट इज द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइज जो आप देख रहे हो ये साइज क्या है? तो उस पर आप लोग यू हैव टू टेक ऑन 1.5 माइक्रोन। ठीक है। देन एक बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट आता है कि इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स आर सेम? नो, दे आर डिफरेंट। अब इसको थोड़ा मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बताता हूँ। देखो, सेल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें एक तरीके के सेल नहीं होते। जैसे समझाने के लिए, आपके जो नर्व सेल है उनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है बिल्कुल अलग है। जो आपके किडनी के सेल हैं उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जो लिवर के सेल है उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग है। जो आपके मसल्स के सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर और जो उनका फंक्शन है अलग है। तो किडनी में, लिवर में, मसल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो डिफरेंशिएट होती है। अगर एग्जामिनर आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता है, ये स्टेटमेंट ऐसा देगा कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स आर सेम, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। हर सेल में अलग अलग होंगे।
अच्छा, अब अगर थोड़ा सा मैं इसी को थोड़ा सा हार्ड बना दूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन कर देता हूं, अगर एग्जाम में वो करना होगा तो वो क्या आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या देगा कि आउट ऑफ दीज फोर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मैक्सिमम इन विच सेल, यानी कि इन चारों में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में होगा। तो देखो, अगर आप एक लॉजिक लगाओ, कॉमन लॉजिक, कि सबसे ज्यादा हम इन सब में से, इन चारों सेल में से सबसे ज्यादा एटीपी की जरूरत जो है वो किस सेल को होती है, मसल सेल को। क्यों? क्योंकि मसल से आप जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट आपकी एटीपी की होती है। ठीक है, तो एज यूजुअल है कि यहाँ पर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके मुकाबले एज कंपेयर टू लीवर, किडनी, उनके मुकाबले ज्यादा होंगे। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ये एक क्वेश्चन ऐसा आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड इनटू आउटर मेम्ब्रेन, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड जो ये अंदर का पार्ट होता है दैट इज फिल्ड विद व्हाट, क्रिस्टी, एंड इसमें इसको आप लोग क्या, ये मैट्रिक्स भी भरा होता है क्रिस्टी, ये जो आपका ये डिजाइन आप जो देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके का ये बनते हैं। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपसे खाली जो माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हैं वो पूछ लेते हैं, क्रिस्टी और मैट्रिक्स किसमें मिलता है, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक पार्टिकल होता है, इसको बोलते हैं a special type of particle has been found in the inner membrane that is called F1 particles। ठीक है, F1 particles। ठीक, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी जियो का जो आपका प्रीलिम्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इन डेप्थ में जाके आपको साइंस नहीं पढ़नी है। फिर वो आपका आप इन डेप्थ बहुत पढ़ना होता है तो फिर जो आईएएस का मैं अलग से पढ़ाता हूँ और पीसीएस का अलग से पढ़ाता हूँ, आईएफएस का अलग से आपकी साइंस होती है, उसका नहीं है। मैं आपको जियो के प्रीलिम्स के जीएस के पॉइंट ऑफ से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना भी आप याद कर लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। तो आपका F1 पार्टिकल होता है। ठीक है, इस F1 पार्टिकल को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, OXY, ऑक्सीसोम। तो दे कैन आस्क क्वेश्चन कि ऑक्सीसोम फाउंड इन विच सेल ऑर्गन, तो यू हैव टू टिक व्हाट, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। देन ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल हैज थ्री पार्ट्स, इनके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है बेस, दूसरा होता है स्टाल्क, STAL के स्टाल्क, एंड द थर्ड वन इज हेड। ठीक है, बस इतना याद रख लो, बहुत है, बेस, स्टाल्क और हेड, या F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं आपसे, दैट इज सॉरी, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेक टू कॉलम्स, पहले में लिखो आप प्रोटीन, दैट इज अराउंड 65%। देन आपका लिखो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, दैट इज अराउंड 25%। देन आपका RNA अराउंड 0.5%। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन अक्सर MCQ में आता है, DNA, सिर्फ और सिर्फ मदर की साइड का, प्योर मदर का जो DNA होता है, वो अगर आपको सर्च करना है तो यू हैव टू व्हाट, टेक आउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेक आउट द DNA एंड इट इज प्योरली फ्रॉम द मदर साइड। वरना क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें जो बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर हमने डायग्राम बनाऊं ऊपर, ये आपका सेल है, बीच में जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज सेंटर इन द न्यूक्लियस। हियर यू फाइंड अ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंटेन हाफ मटेरियल फ्रॉम द फादर एंड हाफ मटेरियल फ्रॉम द mother. So there is always a combination of father and mother in your chromosomes. But DNA in the mitochondria is the only you can say a DNA which purely come from the mother side. Got it? तो एक MCQ क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब अगर अगला चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको आपको जियो के स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए बस ना पढ़ लो, उसके नाम क्या है। पहला है आपका, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बायो में जितना ज़्यादा आप ब्रेक करके चीज़ों को लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगी।
तो पहला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये रिएक्शन किस सेल ऑर्गन में होता है, तो आप क्या टिक करके आओगे, माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपका दूसरा एक रिएक्शन होता है क्रेब्स, CRBS, क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ पर आपका होता है, तो अगेन यू हैव टू टेक माइटोकॉन्ड्रिया। और दोनों का ही जो रिएक्शन है, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं क्या बनाना, ATP के मॉलिक्यूल्स बनाना, जिससे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। गॉट इट। चलो अब अगला लेते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, अगला आपका ये सेल ऑर्गन है गोल्जी बॉडीज, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इसमें एक आपका सिस फेस होता है, इसका मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ, उसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। हाँ, तो इसमें अगर आप देखो एक सिस फेस होता है, ठीक है, और एक आपका ट्रांस फेस होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, दो फेसेस आपके होते हैं। ये सिस फेस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो तो मैं एक आपको सेल का डायग्राम दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हमको। देखो ये वाला रहा, ठीक है। ये जो है इसमें एक आपका सिस फेस होगा जो किधर की तरफ होगा आपका, ये जो गोल्जी बॉडी आप देख रहे हो इधर की तरफ, और ट्रांस फेस इधर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वापस आते हैं हम लोग। तो सिस फेस ट्रांसफेट होता है गोल्जी में, ठीक है। बाकी इनमें ये क्या बनते हैं आपके, वैक्यूल्स बनते हैं, वेसल्स भी बनते हैं और वैक्यूल्स भी बनते हैं, दोनों आपके इसमें ढेर सारे बनते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लो, कुछ फैक्ट्स लिख लो आप लोग। सबसे पहला फैक्ट लिखिए, इन 1898 कैमिलो गोल्जी, ये एक साइंटिस्ट थे आपके, कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पे ही पड़ गया भाई। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड दिस गोल्जी बॉडी इन दिस सेल। ठीक है, सेकेंड आप पॉइंट लिखो जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है, गोल्जी बॉडीज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया, CHONDRIA, लाइपोकॉन्ड्रिया। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बायो को, लाइपोकॉन्ड्रिया, ये रट्टा मार लेना आप लोग। गोल्जी बॉडी का एक और नाम क्या है, लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट करके, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सब सेल्स मिलेंगे एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट किसमें नहीं मिलेंगे आपको गोल्जी बॉडीज। तो लिखो, पहला आपका बैक्टीरिया, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज माइकोप्लाज्मा, एंड द थर्ड वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलेंगे, माइकोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे, और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और एग्जाम में पूछ लेता है, इन प्लांट सेल्स, ठीक है, इन प्लांट सेल दीज गोल्जी बॉडीज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। ठीक है, इसी गोल्जी बॉडीज को उसमें क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है डिक्टियोसोम, तो डोंट कंफ्यूज कि डिक्टियोसोम सेल नया ऑर्गन कौन सा आ गया, ये असल में उसी की बात हो रही है, किसकी, गोल्जी बॉडीज की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर ये जो आपका गोल्जी बॉडी है, अगला पॉइंट में आके लिख लो, गोल्जी बॉडी कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड दूसरी चीज क्या होती है, पॉलीसेक्राइडस। ठीक है, पॉलीसेक्राइडस, एंजाइम्स एंड पॉलीसेक्राइडस। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है, वो है इट सेक्रीट्स डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, कई तरीके के हार्मोन्स जो है वो बॉडी बॉडी से सेक्रीट्स होते हैं विद इन दिस सेल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। देन अगला लिखो, एक और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है गोल्जी बॉडीज का, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब आपका सेल डिवीजन होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन सेल डिवीजन से आ जाते हैं। तो सेल डिवीजन को हम लोग और क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस, तो उसमें भी गोल्जी बॉडी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इसको अगर लिखना है तो लिखो आप लोग, ड्यूरिंग द माइटोसिस और सेल डिवीजन, गोल्जी बॉडीज फॉर्म्ड सेल प्लेट।
ठीक है। यहाँ आप लोग रट्टा मारोगे, नहीं जाने की जरूरत है सेल प्लेट क्या होती है, माइटोसिस के अंदर धूल है उसको सर्च करो ना। आपके जियो के प्रीलिम्स के एग्जाम में इतना आपने याद कर लिया बहुत है कि सेल डिवीजन में गोल्जी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, सेल प्लेट होता है। ठीक है, आगे भी थोड़ा बहुत होगा तो डायग्राम में मैं आपको सेल डिवीजन तो मुझे पढ़ाना ही आपको माइटोसिस में, उसमें आपको दिखा दूंगा। अब हम लोग अगला ऑर्गन लेते हैं, क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका अगर एग्जैक्ट पोजीशन आपको देखना है तो हम पीछे चलते हैं और पीछे वो सेल का एक डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, ये रहा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ये पूरा एक सेल है और बीच में आपका जो ये है ये न्यूक्लियस है और इससे अटैच क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर किससे अटैच होता है तो आप टिक करोगे न्यूक्लियस। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। डोंट कंफ्यूज, बहुत बहुत आसानी से हम लोग हर चीज़ करेंगे। तो वापस आते हैं स्लाइड में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इन योर सेल दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंड स्मूथ। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ राइबोसोम्स, जो आप देख रहे हो, व्हेन स्टिक टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नोन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े नंबर्स में आपके ढेर सारे राइबोसोम्स जब ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टिक हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम स्टिक या चिपका नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आप देख ही रहोगे, दिखा आपको राइबोसोम जो मैंने सर्किल किया है, ये वाइट जो येलोइश कलर के हैं ये सारे के सारे क्या है, राइबोसोम। तो ये डायग्राम जो है वो किसका होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और बगल में अगर आप देखो तो यहाँ पे इसी डायग्राम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, कि ये आपका क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो इसमें लिखो, रफ इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था, पॉटर। ठीक है, पॉटर, वो हैरी पॉटर नहीं है, दूसरे पॉटर साहब हैं। इन 1945, इन 1945 है ना, जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगी। सबको पता ही है ना वर्ल्ड वॉर सेकंड कब शुरू हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में खत्म हुई थी। ठीक है, खैर तो 1945 में पॉटर साहब ने ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। ठीक है, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स क्या क्या उसमें होता है, वेसल्स, VESICLES, वेसल्स, एंड आपके ट्यूब्यूल्स, वेसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, थोड़े बहुत इसमें होते हैं। अच्छा, रफ फिर एक दोबारा से हेडिंग डालो, लिखो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या फंक्शन है सेल के अंदर, बिना फंक्शन के तो हो नहीं सकता वो, और यही एग्जाम में आपके पूछते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन देखते हैं, पहला फंक्शन लिखो, इट वर्क एज अ इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, ठीक है, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन अंदर होता है जिसका हमारी बॉडी का शेप आता है, वैसे सेल के अंदर भी जो शेप आता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो देखो अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा कि विच सेल ऑर्गन वर्क एज अ स्केलेटन ऑफ दिस सेल, तो आप क्या टिक करोगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर सेकंड लिखिए, प्रोवाइड सपोर्ट टू माइटोसिस, बस इतना रटा मान लो आप लोग, इट हेल्प्स या प्रोवाइड सपोर्ट टू माइटोसिस। ठीक है, देन लिखिए, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ any type of substance and food particles, या तो कोई भी तरीके का सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस एंड प्लस फूड पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो भी चीज न्यूक्लियस, ये जो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है आपका,
इसके अंदर जाएगी, एंटर करेगी, तो इट शुड बी गो थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो कंट्रोल करता है। ठीक है, देन उसके बाद लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ आपको मैं बता चुका हूं शुरू में, जिसमें ढेर सारे क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये रट्टा मान लेना। स्मूथ से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता, किससे बन रहा है, रफ से बन रहा है। ठीक है, और एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप एक और लिख लो आप, जो बड़ा अच्छा पॉइंट भी है और फंक्शन भी है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ वर्ड, सेंटेंस पूरा बोल दे रहा हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब क्वेश्चन होता है ग्लाइकोजन क्या हुआ, ये एक है क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ द व्हाट, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की एक फॉर्म आपकी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेल ऑर्गन में आते हैं, और वो सेल ऑर्गन आपका क्या है, डायग्राम में सबको दिख रहा होगा, राइबोसोम। ठीक है, तो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, अगर आप लेक्चर 1 मेरा देख रहे होंगे तो राइबोसोम्स दो तरीके के आपके होते हैं। एक आपका होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, और जो सेकंड आपका राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो 70S राइबोसोम को फर्दर बांटा गया है, डिवाइडेड 50S प्लस 30S। लेक्चर 1 में मैंने इसका रीजन दे रखा है ऐसा क्यों है। और 80S जो राइबोसोम है वो होता है 60S प्लस 40S। ठीक है, यहीं से आपका एक MCQ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जियो प्रीलिम्स में आ सकता है कि 70S के दो पार्ट्स कौन से हैं और 80S के। जो ये 50S है इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, और यहाँ 80S में भी ये क्या कहलाएगा, 60S लार्ज सब यूनिट, और 30S जो है वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सब यूनिट, और 80S में 40S क्या कहलाएगा, स्मॉल सब यूनिट। गॉट इट। अच्छा, फिर जो शुरू से बता रहा हूँ, ये डिस्कवर्ड पहली बार किसने किया, दैट इज डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। गॉट इट, पैलाडे इन 1955, ये आपको ध्यान रखना, पैलाडे इन 1955। ठीक है, एंड अगला पॉइंट लिखो, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम जो है वो किनके बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उनसे मिलके ये बने होते हैं, RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, एंड यहीं पर एक क्वेश्चन जो बेसिक है फंक्शन और GS के पॉइंट से हमको यही एक फंक्शन इसका पढ़ना है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और कुछ टिक करके मत आना एग्जाम में, अगर कोई और दे रखा होगा फंक्शन सिंथेसिस। ठीक है, तो आप प्रोटीन सिंथेसिस टिक करके आएंगे। ठीक, तो एक तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका अगर आप देख रहे हो सेंट्रोसोम। ठीक है, ये अगला सेल ऑर्गन है जो आपके मिलता है। तो देखो ये सेंट्रोसोम का मेन तौर पे जो यूज या अपीयरेंस या पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस, बस आपको इतना याद रखना है। माइटोसिस मैं कई बार अभी भी पिछले जो स्लाइड्स है उसमें बता चुका हूँ, माइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब भी सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है तो सेंट्रोसोम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, इसको अगर आपको लिखना है, सेंट्रोसोम फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर्स, SPINDLE, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, देखो इतना डिटेल मत पढ़ना जाके बुक्स में या नेट पे कि स्पिंडल फाइबर कैसे होता है, ये असल में क्रोमोसोम्स है, दोनों को कैसे वो पुल अप करते हैं, बस आपको रट्टा मारना है। स्पिंडल फाइबर किस में होते हैं, सेंट्रोसोम में होते हैं, या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, और मेनली तौर पे सेंट्रोसोम का यूज कहाँ होता है, माइटोसिस में होता है। नेक्स्ट अब लेते हैं हम लोग सेल ऑर्गन, व्हाट, लाइसोसोम। ठीक है, तो इनको भी आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे कि इनको एक क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, या सुसाइड बैग या सुसाइडल या सुसाइड बैग। ठीक है, सुसाइड बैग, आजकल ये सुसाइडल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया है ना, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस समय हाल में किसने सुसाइड किया है। बट यू हैव टू फाइट विद फ्रॉम योर लाइफ एंड एज वेल एज बी मोटिवेटेड। चलो क्या वापस आते हैं, तो सुसाइड बैग जो है वो किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इसके पीछे भी रीजन है। अब यहाँ पर अगला बढ़े तो जो बायो की किताब में 12th क्लास में दे रखा है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। ठीक है,
अगर मैं थोड़ा फास्ट, अगर मेरा ये लेक्चर चल रहा है तो यू हैव टू व्हाट पॉज द बटन, मतलब पॉज करो और थोड़ा सा लिखो या डिवाइस करके देख सकते हो, क्योंकि ये आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में लिखो प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। देन आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, देन आपका रेसिडुअल, RESIDUAL, रेसिडुअल लाइसोसोम, एंड देन आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो 4 तरीके के लाइसोसोम मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड ऑटोफेजिक, ठीक है। अच्छा, अब समझो कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। क्या होता है कि ये असल में डायग्राम जो है, दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ अ सेल एंड इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे आपका ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये सेल है, बीच में क्या है, हमेशा न्यूक्लियस होता है, और ये जो दिखा रखा है ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके की सेल की बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री में वही पार्टिकल्स एंटर कर सकते हैं विच आर वेरी फ्रेंडली टू द सेल, एंड स्पेशली आपके फूड पार्टिकल्स बड़े आराम से एंटर करते हैं, क्योंकि सेल को मैक्सिमम फूड चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इन केस किसी रीजन से इफ वायरस एंड बैक्टीरिया आर केपेबल टू एंटर इनसाइड द सेल, मान लो आ गए, जो कि आ जाते हैं तभी तो बीमार पड़ते हैं लोग, तो वायरस प्लस अगर बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर एंटर कर गया तो देन आपका ये जो लाइसोसोम होता है उसको सर्च करता है, और लाइसोसोम में ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, और वो सारा का सारा एंजाइम जो है ये इनके ऊपर स्प्लिट कर देता है, ठीक है। और इससे वायरस और बैक्टीरिया की कैजुअलिटीज हो जाती है, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका लाइसोसोम का क्या हो गया, एक बड़ा अच्छा गुड फंक्शन हो गया, रिस्पॉन्स वाला। नेगेटिव फंक्शन क्या होता है कि कई बार ड्यू टू सम रीजन, वो आज तक पता नहीं किसको, साइंटिस्ट को नहीं पता इतना, कि लाइसोसोम क्या करते हैं कि जो आपके सेल के बाकी बड़े जो हेल्दी ऑर्गन्स है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और भी जो है, उनके ऊपर अपना जो ये एंजाइम या एसिड है वो डालना शुरू कर देता है, और अपने सेल के जो हेल्दी ऑर्गन्स है उन्हीं को मारना शुरू कर देता है, और एक टाइम के बाद वो सेल ही क्या हो जाता है, डेथ, तो सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिजीज होती है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, सुसाइडल बैक पड़ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये दोबारा से लाइसोसोम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोबारा से लिख लो, इट प्रमोटेड द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, बार बार माइटोसिस आ रहा है आपके, माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अगला हम लोग लेते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये स्पेशली आपके किस में मिलते हैं, प्लांट्स में ही मिलते हैं, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जब प्लांट्स का चैप्टर शुरू करूंगा तब मैं आपको फोटोसिंथेसिस सेल्स को पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं इसको, ठीक है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिड जो होते हैं यहाँ पर, वो आपको यू हैव टू रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जब वहाँ हम दोबारा जब ये बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेकेंड आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और फिर आपका एक ये सेल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। ये आपके माइक्रो बॉडीज जो होते हैं ये असल में आपके, अगर मैं डायग्राम के आपको थ्रू दिखाऊं तो माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो आपके ये पैरोक्सिसोम्स को ही माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो दो आपके होते हैं, एक तो इसमें लिखा नहीं है, एक तो ये आपका होगा माइक्रो बॉडीज जो आपके सेल में होंगे, और दूसरा जो होगा वो आपका होगा GLY OXY SOMES, OXY SOMES, ग्लाइकोसोम, ठीक है। बस इतना याद रखना आपका। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मेन तौर पे जो फैट मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, किसको, फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सॉरी, फैट मेटाबॉलिज्म, याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे साइटोलॉजी
और सेल ऑर्गन्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमारा सेल बायोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज ख़त्म कर दिए हैं। तो लेक्चर 1 में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है, उसको आप लोग पढ़ लेना, और ये लेक्चर 2 में मैंने सेल ऑर्गन्स कर दी जो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। अब हम लोग लेक्चर 3, जैसे कि इसके बाद हमने सिस्टम शुरू करने थे, तो उसको थोड़ा सा शुरू करेंगे, और उसी में हम लोग थोड़ा बहुत जो है जो सिस्टम्स होते हैं मेन जो स्केलेटन है, एंडोक्राइन है, उनको पहले शुरू करेंगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में।